हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 29 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन जाइए, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एक क्विज़ होने वाला है 2000 क्विज़ 2020 के नाम से 31 मई को। इसमें फर्स्ट प्राइज़ 5,000, सेकंड प्राइज़ 2,500 और 3 टेस्ट सीरीज जीतने का आपके पास मौका है। 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। ये हमारे नोट्स और कोर्स के बारे में जानकारी है। पीपीएससी 2020 के नोट्स डिलीवर होना स्टार्ट हो गए हैं। जिन लोगों के पास नोट्स पहुँचते जाएँ वो एक बार कमेंट करके बता दें नोट्स कैसे हैं, पहुँचे हैं तो आपको क्वालिटी कैसी लगी। जिनके पास नहीं पहुंचे हैं वो परेशान ना हो, आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं 5 तारीख तक सभी के पास नोट्स पहुंच जाएं। तो आप ये मत कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास नहीं पहुंचा। हमारे पास सबकी लिस्ट है, सबके पास नोट्स पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा ये हमारा कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के हमारे थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा जो मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जितना आप सोचते हैं उससे हमेशा ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं कई बार बहुत ज़्यादा कि ये भी कर लेंगे और करते कुछ भी नहीं है, तो फ़ायदा उससे होगा नहीं। इवन उल्टा होना चाहिए कि जितना आप सोचें उससे ज़्यादा करें, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप ज़्यादा कर पाएंगे। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जेईई मेंस, नीट जैसी परीक्षाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर कौन सा है? तो पहला उत्तर निखत शेख का है, दूसरा उत्तर आईएस साहू का है और तीसरा उत्तर जो है वो आंचल पारधी का है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न था कि वायुसेना ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया है और ये तेजस विमान है। दूसरा प्रश्न, पीके नायर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नाइजर है, अफ्रीकी कंट्री है। तीसरा प्रश्न, किसके द्वारा नया कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप जारी किया गया है। ये फेसबुक ने किया है। चौथा प्रश्न, कि नासा ने BWIRS टेलीस्कोप का नामकरण किसके नाम पर किया है। तो ये किया है नैन्सी ग्रेसन रोमन के नाम पर। पांचवा प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने किस संशोधित योजना को लॉन्च किया है। तो इसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। छठवां प्रश्न है कि किस लेखक ने द इकबॉग नाम की अपनी पुस्तक की घोषणा की है और ये JK रोलिंग्स की पुस्तक है। सातवां प्रश्न है कि 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना के तहत किस सुरंग का उद्घाटन किया गया। तो ये चुंबा सुरंग है। और 8वां प्रश्न है कि सनराइज फूड्स के अधिग्रहण की घोषणा किस कंपनी ने की है। तो ये ITC ने की है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि भारत ने किस बैंक से महाराष्ट्र में राज्य मार्गों को अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये हुआ है समझौता महाराष्ट्र एशियाई विकास बैंक और महाराष्ट्र सरकार के और भारत सरकार के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार, एशियाई विकास बैंक, इनने महाराष्ट्र के अंदर राज्य मार्गों के निर्माण के लिए करीब $177 मिलियन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस राशि का उपयोग महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सड़क परियोजनाएं जो हैं उनके सुधार के लिए किया जाएगा। और इसका उपयोग ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों की जो सड़क संपर्क है उनको और बढ़ाने के लिए किया जाएगा। बात एशियाई विकास बैंक यानी ADB की करें तो इसका मुख्यालय मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, वहाँ पर है। स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 को और 68 देश इसके सदस्य हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें कि विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है। और ये दिवस मनाया जाता है 28 मई को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व भूख दिवस हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है। अब ये हंगर प्रोजेक्ट क्या है, एक्चुअल में क्या है, लोग भूखे न रहें, इसी को लेकर ये हंगर पहल चलाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक करीब 2 बिलियन लोग गरीबी रेखा के दायरे में आएंगे और उन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है, बड़ी संख्या है, 2 बिलियन। भुखमरी को खत्म करने के लिए जीरो हंगर का सतत विकास लक्ष्य भी शामिल किया गया है कि जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें जीरो हंगर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि NPCI ने किस नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। NPCI क्या है? तो ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ये किया गया पाई के नाम का, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैटबॉट लॉन्च किया है और इस चैटबॉट का नाम पाई है। इस चैटबॉट का उद्देश्य क्या है? जो वित्तीय समावेशन है, यानी कि वित्तीय समावेशन क्या होता है, अधिक से अधिक लोगों तक बैंकिंग
सुविधा पहुंचाना, ये सिंपल भाषा में कहूँ तो वित्तीय समावेशन होता है। तो इसी को बढ़ाना है और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है ये चैटबॉट। इसको बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है कोरोवर, इसके द्वारा बनाया गया है। बात करते हैं परीक्षा दृष्टि में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की। तो इसकी स्थापना 2018 में एक गैर लाभकारी संस्था एनजीओ के रूप में की गई थी। और भारत का जो स्वदेशी पेमेंट कार्ड है रुपे, जैसे मास्टर कार्ड होता है, वीज़ा होता है, उसी प्रकार से भारत का कार्ड है रुपे, इसके विकास में एनपीसीआई की इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपने सहयोग के लिए नए फाउंडेशन का गठन किया है। और इस संगठन का नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक फाउंडेशन बनाया है। क्या करेगा ये फाउंडेशन, इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वैश्विक महामारी की चुनौतियां हैं इनसे निपटने के लिए WHO फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाने की घोषणा की है। और ये जो फाउंडेशन होगा ये महामारी आने के समय फंडिंग इकट्ठी करेगा। और ये फंडिंग ना केवल देशों से लेगा बल्कि आम जनता से भी ये सहायता लेगा, फंडिंग लेगा, ताकि देशों की सहायता की जा सके, मदद की जा सके। ये फाउंडेशन वैश्विक स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संगठन के लिए फंड मुहैया कराएगा, यानी WHO के लिए फंड मुहैया कराएगा। लेकिन वैधानिक रूप से देखा जाए, कानूनी रूप से देखा जाए तो ये WHO से अलग संस्था होगी। बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और ये नियुक्त की गई हैं SN राजेश्वरी, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB के द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक हैं SN राजेश्वरी। इनको ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यानी OIC के नए अध्यक्ष और MD के रूप में चुना गया है। और ये जगह लेंगी AB गिरिजा कुमार की। तो ये आपको याद रखना है, 60 साल की आयु पूरी हो गई थी उनकी, तो वो क्या करेंगे, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनके बाद अब ये उनका स्थान लेंगे। राजेश्वरी जी की बात करें तो ये एक चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि CA है और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा उद्योग की दूसरी सबसे वरिष्ठ जनरल मैनेजर हैं। मई 2022 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आगे बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि किन है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये चुना गया है मार्कोस ट्राइजो, जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं, यानी कि C ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी कह सकते हैं क्योंकि ब्रिक्स देशों के द्वारा मिलकर इस बैंक की स्थापना की गई, जिसमें इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सब देश जो हैं शामिल हैं। तो इनको जो है अगला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ब्राज़ील के रहने वाले हैं। और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं और NBD के पहले अध्यक्ष भी थे KV कामत साहब, भारत के थे, इनका स्थान लेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। तो ये आपको याद रखना है कि मुख्यालय कहाँ पर है, शंघाई में, राइट। इसके अलावा भारत के अनिल किशोर को NBD के अगले उपाध्यक्ष और CRO के रूप में भी चुना गया है। सातवें प्रश्न की बात करेंगे S&P यानी कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, ये एक रेटिंग संस्थान है। इसके अलावा फिच रेटिंग्स, इसने वित्त वर्ष 2021 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है, तो ये अनुमान लगाया 5% की गिरावट का, यानी कि B ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर में 5% तक घटने का, यानी जो अनुमान लगाया था इन्होंने उससे 5% तक घटने का अनुमान लगाया कि इतनी ये घट जाएगी। क्यों घटेगी, क्योंकि कोविड-19 की जो महामारी है उसके कारण पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। तो ऐसे में मंदी की चपेट में भारत और पूरी दुनिया भी लगभग आ चुकी है। फिच रेटिंग्स की बात करें तो इसने भी 2021 के लिए भारत की GDP विकास दर में 5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। और 2020 में जो वर्तमान का हमारा वित्त वर्ष चल रहा है इसमें 4.6% तक गिरने का अनुमान लगाया गया है। बात करेंगे आगे आठवें प्रश्न की कि केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम CPET के नाम से जानते हैं, उसका नाम बदल दिया गया है। और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि D ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सरकार ने जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, इस मंत्रालय के केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको CPET कहा जाता है, उसका नाम बदलकर अब केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया, यानी प्लास्टिक की जगह पेट्रो रसायन शब्द जोड़ दिया है। परिवर्तित नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया है। ये तो था आज का हमारा वीडियो, यहीं तक अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाएगा, तो कमेंट करके बताइएगा नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाना है।
और ये बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।